सोच के देखो, हिंदी में अगर आपको बोलना होता तो न लगा के कैसे बोलते कि रोड क्रॉस करते समय तुम सावधान रहोगे ना, काम के समय तुम अपने टाइम पे रहोगे ना। जय हिंद, जय भारत। आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं क्वेश्चन टैग को। सबसे पहले आपको बता दें कि क्वेश्चन टैग एक ऐसा टॉपिक है जो 9 से लेकर 12 तक के सिलेबस में ऐड तो नहीं है, लेकिन ये ज्यादातर लाइफ में काम आता है बोलने में। जब हम स्पीकिंग करने जाते हैं ना, तब ये बहुत ज्यादा हद तक काम आता है। ऐसे हम जब किसी सेंटेंस को बोलते हैं ना और लास्ट में न आता है, जैसे तुम जाओगे ना, खाओगे ना, तो हमने ये देखा है ना कि बहुत लोग इंग्लिश बोलते बोलते ये लास्ट में हिंदी वाला न बोल देते हैं, यू गो ना, इस तरह का सेंटेंस बोल देते हैं। तो याद रखना, ये जो न वाला सेंस आता है ना, यही क्वेश्चन टैग कहलाता है। मतलब ये न ही क्वेश्चन टैग है। एक सेंटेंस का क्वेश्चन टैग जो होता है वो हिंदी में न से आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। इंग्लिश में कैसे आता है उसको हम समझाने वाले हैं। तो पूरा सेंटेंस इंग्लिश और लास्ट में ना बोल के हिंदी नहीं करना है आपको, इसको समझ लेना है कि इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन टैग का यूज क्यों करते हैं। इट इज यूज्ड टू नो आइडिया, कंक्लूजन एंड सर्टेनिटी। मतलब कोई आइडिया, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, हाँ या ना चल रहा है, उसको जानने के लिए, या किसी चीज का निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है, वो क्या चाहता है, उस चीज को चाहता है या नहीं चाहता है, इस बात को जानने के लिए, या किसी चीज की निश्चितता को जानने के लिए। मतलब वाकई वो चीज चाहता है कि नहीं, हाँ या ना, क्या बोलेगा, वो निश्चित किस चीज पे है, इस चीज को जानने के लिए। अगर ओवरऑल बताएं ना, इन सब सारी फॉर्मेलिटी को छोड़ के बताएं, तो किसी से हाँ या ना का आंसर लेने के लिए ही क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। समझ में आया। अब आपको बताते हैं कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। देखो, हिंदी में तो हमने ऑलरेडी बता दिया कि किसी सेंटेंस के लास्ट में न आएगा, तुम जाओगे ना, खाओगे ना, तुम पढ़ोगे ना, मैं जाऊंगा ना, तो ये न वाला सेंस आपका क्वेश्चन टैग हो गया। ठीक है। लेकिन इंग्लिश में इसका फॉर्मेशन कैसे होता है ना, तो हेल्पिंग वर्ब, नॉट और सब्जेक्ट। देखो, ये 3 फैक्टर मिला करके क्वेश्चन टैग बनता है। लेकिन इसका शर्त क्या है ना कि जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनता है। क्यों निगेटिव बनता है, देखो यहाँ पे नॉट ऑलरेडी डिस्क्राइब किया गया है। यहां देखो, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इसमें नॉट नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां सेंटेंस क्या है, निगेटिव है। याद रखना, इंग्लिश में जब हम फॉर्मेशन करते हैं ना क्वेश्चन टैग का, तो अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, मतलब पूरी बात पॉजिटिव है, तब न वाला जो सेंस आएगा उसके इंग्लिश में नॉट आएगा, मतलब क्वेश्चन टैग आपका निगेटिव हो जाएगा। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव रह रहा है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन टैग हमको पॉजिटिव बनाना है तो सेंटेंस को निगेटिव करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर एक सेंटेंस में बताएं तो सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, और सेंटेंस निगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। इस सेंस को याद रखना। वही यहां लिखा हुआ है कि क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा और क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। कब बनेगा, ये शर्त आप समझ गए। नीचे लिखा भी है कि क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव व्हेन सेंटेंस इज पॉजिटिव। देखो, ये जो रेड से हाईलाइट हमने किया है ना, ये सेंटेंस के लिए है। एंड इट माने क्वेश्चन टैग, इट विल बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा जब सेंटेंस क्या होगा, निगेटिव होगा। क्वेश्चन टैग का सबसे बड़ा जो एक जानने वाली बात है ना क्वेश्चन टैग के अंदर, वो यही है कि निगेटिव तब होगा जब सेंटेंस पॉजिटिव, और पॉजिटिव तब होगा जब सेंटेंस निगेटिव। अब देखते हैं क्वेश्चन टैग के कुछ एग्जाम्पल को। देखो, यहां लिखा है ही गोज टू स्कूल, सेंटेंस पॉजिटिव है, तो यहां क्वेश्चन टैग क्या बना है, डजंट ही। हमने अभी आपको बताया था कि क्वेश्चन टैग का इंग्लिश में जो फॉर्मेशन होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, या तो होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट और प्लस सब्जेक्ट। ये होता है, ध्यान रखना। इनमें से दो में से कोई एक ही होगा। तो सेंटेंस पॉजिटिव है तो निगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, यानी हमारा ये वाला बनेगा। तो देखो, यहां पे बना भी है, ये जो डज है ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसमें एनटी मतलब नॉट जुड़ा हुआ है, और जो ही है वो क्या है, सब्जेक्ट है। यानी हेल्पिंग वर्ब नॉट सब्जेक्ट मिल के बन गया क्वेश्चन टैग। और ये निगेटिव क्वेश्चन टैग इसलिए हो गया कि इसमें नॉट दिखाई दे रहा है। बट ध्यान से देखो, सेंटेंस पॉजिटिव है, तो जब सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब यहां देख लो, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, उन लोगों ने अपना काम खत्म कर लिया है। तो यहां पे क्या बना है, ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो यहां बन गया हैव, फिर नॉट, और यहां पर क्या बन गया है, दे।
यानी यहां पर भी आपका हेल्पिंग वर्ब नॉट सब्जेक्ट बन गया है। अच्छा, इसको इंग्लिश में तो लिख दिया गया है, बट आप हिंदी में कैसे पढ़ोगे? देखो, ही गोज टू स्कूल, इतने का मतलब हो गया वह स्कूल जाता है, और यहां से यहां तक टोटल का मतलब हो गया ना। तो अब पूछेंगे कैसे? वह स्कूल जाता है ना, ऐसे पूछेंगे। यहां पे क्या है, उन लोगों ने अपना काम फिनिश कर लिया है, खत्म कर लिया है, फिर यहां से लेके और यहां तक का मतलब हो गया ना, तो कहेंगे उन लोगों ने अपना काम फिनिश कर लिया है ना। अब गलती से यहां क्या मत लगा देना, क्या उन लोगों ने अपना काम फिनिश कर लिया है ना, ऐसा नहीं है। क्या तब आता है जब सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है। लेकिन देखो, क्वेश्चन टैग पे जो इफेक्ट आता है ना, वो केवल पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस के होने का आता है। ये नहीं कि अब इंट्रोगेटिव आया तो उसके लिए कोई दूसरा नियम नहीं होगा। हाँ, इंट्रोगेटिव में भी निगेटिव अगर आता है तब ये नियम लागू होगा। जैसे इधर देख लो, जैसे मान लो लिख दिया गया डू यू गो, ऐसे लिख दिया गया क्वेश्चन, और सेंटेंस ऑलरेडी क्या है, इंट्रोगेटिव है। फिर इसका क्या बनेगा? तो देखो, इंट्रोगेटिव में भी ये पॉजिटिव वाला इंट्रोगेटिव है, ठीक है। अगर मान लो यहां पे लिखा रहता डोंट यू गो, तो ये इंट्रोगेटिव में निगेटिव वाला इंट्रोगेटिव है, फिर तो वही रूल लागू होता। जैसे अगर आपने यहां पे लिखा है, देख लो इसको, डू यू गो अगर लिख दिया तो क्वेश्चन टैग बनेगा। तो क्वेश्चन टैग के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको मिटाएंगे, मतलब जो लास्ट में शाइन है उसको मिटा के यहां लगाएंगे कॉमा, ठीक है। अब देखो, डू यू गो में ये पॉजिटिव है, तो डू का क्या बन जाएगा, डोंट, डोंट यू, ऐसे बनेगा। डू यू गो डोंट यू, ऐसे लगातार बोलते हैं, इसको रुक के नहीं बोलते हैं। डू यू गो डोंट यू, यानी क्या तुम जाओगे ना, ऐसे बनेगा। तो अगर इंट्रोगेटिव में कोई भी सेंटेंस आता है तो इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग आप बनाओगे। वी एट मैंगोज टुडे, हम लोगों ने आज आम खाया। तो देखो, ये पास्ट टेंस है ना, एट सेकेंड फॉर्म में है तो पास्ट है ये। तो पास्ट है, तो ये बताओ इसका हेल्पिंग वर्ब कहां से ले आओगे? यही प्रॉब्लम आती है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में। यहां पर भी आपने डज कहां से लाया? क्योंकि हमें पता है कि एस ई एस फॉर्म जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, या फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है। टेंस के चैप्टर में हमने पढ़ाया था। सेकेंड फॉर्म दुनिया में बस एक जगह लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में, यानी पास्ट में लगता है। तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में लगाते क्या है हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में? तो डिड लगाते हैं, इसलिए हमने यहां पे लिख दिया डिडंट वी, ठीक है, डिडंट वी लिख दिया। वही बात फिर आ गई हेल्पिंग वर्ब नॉट सब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है। यहां देखो, सी डिड नॉट राइट अ लेटर, अब यहां सेंटेंस निगेटिव आ गया तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तो क्या बन गया, देखो अब यहां डिड हो गया, सॉरी, डिड आपका क्या हो गया, यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट ही मिलकर क्वेश्चन टैग क्यों बन गए? क्योंकि यहां पर सेंटेंस हमारा नॉट से आया है, यानी निगेटिव बन के आया हुआ है, ठीक है। यहां लिखा है रवि विल नॉट प्ले गेम, रवि गेम नहीं खेलेगा, तो फिर यहां पर विल ही आ गया। अब कहोगे कि सर रवि की जगह ही क्यों लगा दिए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन टैग के मामले में है कि कभी भी कोई भी सब्जेक्ट जो लास्ट वाला बनता है, मतलब क्वेश्चन टैग के अंदर जो सब्जेक्ट बनता है वो कभी भी आपका प्रोनाउन बनता है, ध्यान रखना, वो प्रोनाउन ही बनेगा। मतलब अगर नाउन भी दे रखा है ना, तो आप वहां प्रोनाउन ही लगाओगे। जैसे मान लो राम गोज टू स्कूल, ठीक है, अब क्वेश्चन टैग बनाना होगा तो राम गोज टू स्कूल का आपके अकॉर्डिंग डज राम होना चाहिए, चाहे डजंट राम होना चाहिए, लेकिन डजंट राम की जगह उसका प्रोनाउन यूज कर देंगे, मतलब पर्सनल प्रोनाउन यूज कर देंगे, तो राम के लिए ही आएगा। कोई लड़की होती तो डजंट सी लगा देते वहां पे। इस चीज का ख्याल रखना, एक कभी भी कोई नाम अगर आ जाए तो उसका प्रोनाउन यूज करते हैं क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। नीचे लिखा है चिल्ड्रेन डोंट रन इन द गैलरी, जो बच्चे हैं वो गैलरी में नहीं दौड़ते हैं। तो देखो, यहां पे हम क्वेश्चन टैग यूज करेंगे, तो यहां पे क्या लिखा है, डू दे। अब दे क्यों आ गया? क्योंकि चिल्ड्रेन का मतलब कई सारे बच्चे होते हैं, इनका जब प्रोनाउन ढूंढोगे ना तो एक रहते तब तो ही आ जाता, लेकिन ज्यादा है तो दे आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है, डू दे लगा दिया है। डू इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और नॉट तो ऑलरेडी सेंटेंस में यहाँ पे देखो डोंट में नॉट है, तो यहाँ पर नॉट नहीं लगाएंगे, डू दे हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन टैग बनाते हैं।
क्वेश्चन टैग जब हम पढ़ते हैं ना, तो इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस होते हैं जो कभी कभी पता है कहाँ आते हैं, जब हम कोई पैराग्राफ फिल करते हैं ना, जैसे कोई एग्जाम में भी पैराग्राफ दे दे और उसे अदर अदर फैक्टर से हमें फिल करना होता है, जैसे प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, उसमें क्वेश्चन टैग अक्सर दे दिया जाता है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। तो देख लेना, ये टर्म एंड कंडीशन की बेस पे ही दिया जाता है, नॉर्मल नहीं दिया जाता। लिखा है जैसे नो, नॉट, नन, नोबडी, नथिंग, नाइदर, हार्डली, रेयरली और स्कैर्सली, बेयरली। देखो ये जो हार्डली है, रेयरली है, स्कैर्सली है और बेयरली है ना, इन चारों का मतलब होता है मुश्किल से। अब इसका मतलब देखो, मुश्किल से, जैसे मान लो मैं मुश्किल से दौड़ पाता हूं, तो मुश्किल से एक ऐसा वर्ड है ना जो निगेटिव में काउंट होता है। अगर किसी ने कह दिया आई हैव हार्डली मनी, इसका मतलब समझ लेना उसके पास पैसा नहीं है। ना को दूसरे रूप में अगर प्रेजेंट करना होता है, मतलब निगेटिविटी को दूसरे रूप में प्रेजेंट करना होता है, तो इन चार शब्दों का हम यूज कर देते हैं, यानी ये चार वर्ड भी क्या है, निगेटिव है। और सेल्डम का मतलब शायद होता है, शायद भी निगेटिव में ही आता है। ऊपर जो नो, नो वन, नॉट दिखाई दे रहे हैं, नोबडी, वो तो ऑलरेडी निगेटिव है, जानते ही हो। तो अगर इस तरह के वर्ड किसी सेंटेंस में आते हैं, तो देखो यहां लिखा है दीज वंस आर निगेटिव। वंस माने ये सारे शब्दों को कहा गया है, ये सारे शब्द निगेटिव है ना, निगेटिव वर्ड है। सो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग विल बी यूज्ड हियर, इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये जिस सेंटेंस में आ जाते हैं वो सेंटेंस ही निगेटिव बन जाता है। इनके बाद नॉट की जरूरत नहीं पड़ती है। जहां नोबडी विल गो फ्रॉम हेयर, कोई यहां से नहीं जाएगा, तो इस नोबडी में ही नॉट छुपा हुआ है, समझ में आया ना। तो ये सारे वर्ड जहां आ जाते हैं वो सेंटेंस होती है निगेटिव, इसलिए वो क्वेश्चन टैग लेती है कौन सी, पॉजिटिव। एग्जाम्पल आगे देखते हैं। देखो यहां लिखा है ही हैज नो पेन, यानी उसके पास पेन नहीं है। तो यहां लिखा है हैज ही। अब कहोगे ना, एक बात यहां ध्यान समझना, ये जो नो है ना, ये जो नो है वो एक एडजेक्टिव होता है, ध्यान रखना, ये एक एडजेक्टिव होता है। इस नो की जगह हम चाहे तो जीरो भी लिख सकते हैं, है ना। अगर किसी ने कह दिया कि ही है जीरो पेन, तो ये बात तो सही है, आपको लग रहा होगा नो है तो वहां पर ही डोंट हैव ऐसे करके होना चाहिए। तो सुनो ध्यान से, नो एक एडजेक्टिव होता है और वहां पर नो नंबर बताने के लिए आया है इस नाउन का, मतलब पेन जो नाउन है इसका नंबर बता रहा है कौन, नो। क्योंकि अगर वहां जीरो पेन होता तो आप कहते कि जीरो एक नंबर बताने के लिए आया हुआ है। तो याद रखना, नो क्या है, एक एडजेक्टिव है, लेकिन कुल मिला के देखोगे एडजेक्टिव है चाहे एडवर्ब है, लेकिन है तो निगेटिव ना। तो अगर वो निगेटिव है तो होल सेंटेंस को निगेट कर ही देगा अपने आप में। तो देखो लिखा है कि ही हैज नो पेन, यानी उसके पास पेन नहीं है, तो यानी सेंटेंस निगेटिव हो गया, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बन गया। यहां पे हो गया हैज और यहां पे हो गया ही, ठीक है। नो वन थिंक अबाउट ट्रुथ, कोई सच्चाई के बारे में नहीं सोचता है ना। तो अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, थिंक से हम समझ गए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन यहां पर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नो वन की वजह से सेंटेंस नेगेटिव हो गया है, इसलिए क्वेश्चन टैग क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया है। अब देखो नो वन को हमने दे क्यों माना है, कोई भी नहीं सोचता, यानी बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, दुनिया में बहुत लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रुथ के बारे में नहीं सोचते, सत्य के बारे में नहीं सोचते। तो उन सारे लोगों के लिए यहां पर दे आ गया है और डू उनके लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है। इसको देख लिए। अब यहां देखो नथिंग इज इम्पॉसिबल, यानी कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो अब नथिंग की वजह से सेंटेंस क्या हो गया है, ऑलरेडी निगेटिव हो गया है। हालांकि देखो अगर रियल लाइफ में देखा जाए ना, तो इम्पॉसिबल एक निगेटिव वर्ड है और नथिंग भी एक निगेटिव वर्ड है। दो निगेटिव वर्ड जब आपस में मिलते हैं ना, तो सेंटेंस पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन स्ट्रक्चर के रूप में अगर देखा जाए तो सेंटेंस निगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बन गया है। जो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, यानी इज और इट कहा गया है, उस इम्पॉसिबल चीज के लिए इट कह दिया गया है, और इट सिंगुलर है तो इज आ गया है। इट इज सैड रेयरली, यह मुश्किल से कहा जाता है, कोई चीज मुश्किल से कही जा रही है, इसका मतलब सेंटेंस को उसने निगेट कर दिया, यानी निगेटिव बना दिया। तो यहां पर भी इज इट आ गया, जो कहा जाता है वो इट है यानी सब्जेक्ट है, और इट के लिए इज आ गया, जो यहां ऑलरेडी दिया भी है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट,
भौंकने वाले कुत्ते जो होते हैं वो बहुत कम शायद काटते हैं। तो शायद का मतलब निगेटिव हमने ऑलरेडी आपको समझाया था, और निगेटिव अगर आ गया है तो डू आ गया है, क्योंकि यहाँ डॉग्स है बहुत ज्यादा है तो डू आ गया है। अब कहोगे डू कहां से आया, तो देखो बाइट जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लगता है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू हो गई, और दे उन कुत्तों के लिए लग गया है, डॉग्स नहीं लगेगा, यहाँ पे प्रोनाउन ही यूज होगा डॉग का। नीचे लिखा है नाइदर पेन यू कैन टेक, दो पेन में से तुम कोई भी नहीं ले सकते हो। नाइदर और आइदर दो ही चीज के लिए लगता है, यानी अगर हम कहते हैं ना कि आइदर पेन यू कैन टेक, मैंने दो चीज है, दोनों में से कोई ले लो, जो मन करे वो ले लो, और नाइदर लगा दिया, चाहे नीदर पढ़ लो उसको, यानी दो चीज तो है बट दोनों में से कोई नहीं ले सकते हो, तो कोई नहीं के सेंस में। तो नाइदर ने भी इस सेंटेंस को निगेट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैन यू। अब यहाँ पे कैन लिखा है ना, हेल्पिंग वर्ब कैन हो गया, और यू ऑलरेडी प्रोनाउन है तो यू ऐसे ही उतार देंगे। देखो फ्यू है लिटिल है, इसके लिए थोड़ा ध्यान समझना, फ्यू है और लिटिल है ना, ये ऐसे वर्ड है ना जो निगेटिव होते हैं हमेशा। निगेटिव वर्ड फ्यू और लिटिल, अंतर क्या है, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है और फ्यू जो होता है वो काउंटेबल के लिए यूज होता है। यानी ये दोनों के दोनों निगेटिव वर्ड होने के साथ साथ निगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, क्योंकि नाउन के लिए यूज होते हैं, चाहे उनकी संख्या बताएं तो, चाहे उनकी मात्रा या फिर अमाउंट बताएं तो, या क्वांटिटी कह लो। तो इनके लिए जो क्वेश्चन टैग होता है ना, वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये वर्ड निगेटिव होते हैं, जिस सेंटेंस में आएंगे वो सेंटेंस निगेटिव होगा, इसलिए इनके लिए जो क्वेश्चन टैग यूज होती है वो पॉजिटिव होती है। तो यहाँ एग्जाम्पल देख लो, फ्यू लीडर्स आर ऑनेस्ट, कुछ जो लीडर्स हैं ना, कुछ जो लीडर्स हैं वो क्या हैं, फ्यू का मतलब कुछ होता है, लेकिन कुछ माने निगेटिव, कुछ लीडर जो है वो ऑनेस्ट है। तो ये बताओ आर दे यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट लीडर के लिए, कई सारे लीडर्स हैं तो दे लग गया सब्जेक्ट आपका। लेकिन आखिर यहां पर नॉट क्यों नहीं लगा, क्योंकि सेंटेंस निगेटिव होगा। तो हमने पहले बताया कि फ्यू अगर आ जाए चाहे लिटिल आ जाए तो ये ऑटोमेटिकली ना ये निगेटिव बना देते हैं सेंटेंस को। अच्छा, अगर आपसे ही कह दिया जाए कि फ्यू स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट, तो समझ लेना कि वहां पे कोई ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है। अगर वहां पे फ्यू कह दिया गया तो यही इंगित करता है कि यहाँ पे फ्यू का मतलब कोई नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है जो ऑनेस्ट है, वही सेंस यहाँ पे लगा लेना। यू नो लिटिल अबाउट हिम, तुम उसके बारे में बहुत कम जानते हो, मतलब ना के बराबर जानते हो, लिटिल मीन्स ना के बराबर, इसलिए यू का यू उतार दिया, डू का यहां पर डू आ गया। फिर यहां पर भी देखो डू कहां से आया, क्योंकि नो है वो फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है, तो यू के लिए डू आ गया, यू सब्जेक्ट हो गया। लेकिन इसमें सोचने वाली बात क्या है ना, कि अगर फ्यू और लिटिल के साथ अ आ गया, अ या फिर द भी कभी कभी आ जाता है, ये अ लिटिल द लिटिल का जो यूज होता है ना, लिटिल अ लिटिल द लिटिल, फ्यू अ फ्यू द फ्यू, इसका यूज जो है हम पर्सनली आपको एक वीडियो में समझा देंगे। बस ऐसे समझ लेना कि अ लिटिल द लिटिल दोनों पॉजिटिव वर्ड है, यानी कुछ चीजों को दर्शाता है, लेकिन जो लिटिल और फ्यू है ना वो निगेटिव वर्ड होता है। तो अ फ्यू अगर आ गया फिर अ लिटिल आ गया तो बोथ आर पॉजिटिव वर्ड, ध्यान देना ये दोनों के दोनों पॉजिटिव वर्ड में काउंट होते हैं, इसलिए इनके साथ जो क्वेश्चन टैग लगती है ना वो निगेटिव लगती है। यानी अ फ्यू अ लिटिल वाले सेंटेंस में क्वेश्चन टैग हमेशा निगेटिव लगती है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, ही नोज अ फ्यू अबाउट इंग्लिश, वह कुछ जानता है इंग्लिश के बारे में। अ फ्यू जाहिर सी बात है पॉजिटिव वर्ड है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होना चाहिए। तो देखो डज और नॉट और ही लग गया यहां पे, यहां देख लो डज लग गया ही के लिए, और सेंटेंस पॉजिटिव है तो यहाँ पे नॉट लग गया, एंटी लगा हुआ है, और ही उसका सब्जेक्ट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन टैग बनाते हैं। नीचे लिखा है दे हैव अ लिटिल नॉलेज, उसके पास अ लिटिल नॉलेज है, मतलब कुछ नॉलेज है, थोड़ी सी नॉलेज, यानी जो भी है वो पॉजिटिव है। तो क्या लिखा है देखो, ये दे के लिए दे ऑलरेडी उतर गया, और डू उसका हेल्पिंग वर्ब हो गया, एंटी माने नॉट हो गया। यानी अ फ्यू या फिर अ लिटिल वाले जो सेंटेंस होते हैं वो पॉजिटिव में काउंट होते हैं, और ये वर्ड भी पॉजिटिव में काउंट होते हैं, इसलिए इनका क्वेश्चन टैग क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। अब देखते हैं आगे, इसको देख लो, जब भी रिक्वेस्ट आएगा, कमांड आएगा, फिर ऑर्डर आएगा ना, तो फॉर दीज वंस यानी इन वर्ड के लिए विल यू इज यूज्ड एज क्वेश्चन टैग।
यानी ऐसे सेंटेंस के लिए जो क्वेश्चन टैग बनता है वो विल यू यूज होता है। अभी आपको समझाते हैं ना कि विल यू ही क्यों होता है। सिंपल सी बात जानो, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं या फिर कमांड देते हैं, जैसे कमांड और ऑर्डर में क्या अंतर है ये भी जान लो पहले। अगर हमारी बात किसी एक आदमी को इफेक्ट करती है, जैसे मैंने कहा खड़े हो जाओ और कोई एक आदमी खड़ा हुआ, मतलब हमारी बातों का असर सिंगल पर्सन पे पड़ा, तो उसे ऑर्डर कहते हैं। लेकिन अगर हमने कह दिया खड़े हो जाओ और उससे सभी लोग खड़े हो गए, यानी ये कमांड हो गया। हमारी बातों का असर एक ग्रुप पे पड़ जाए तो उसे कमांड कहते हैं। तो जब सिंपली सोचो कि हम कमांड देंगे या फिर रिक्वेस्ट करेंगे या फिर ऑर्डर देंगे तो सामने वाले से ही देते हैं ना। जैसे हम कहते हैं कम हियर, तो हम किसको बोल रहे हैं? यू को बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं गो फ्रॉम हियर, यहां से चली जाओ, हम किसको बोल रहे हैं? यू को बोल रहे हैं। इसलिए इसमें रियल में सब्जेक्ट यू ही होता है, लेकिन सो नहीं होता है, हिडन होता है। इसलिए विल यू इसका क्वेश्चन टैग बनता है। विल तो हेल्पिंग वर्ब हो गया और यू सब्जेक्ट होगा। इन दोनों में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे समझ लेना कि जब रिक्वेस्ट, कमांड या फिर ऑर्डर आता है ना, तो इनका क्वेश्चन टैग विल यू होता है। और विल यू अगर इनका क्वेश्चन टैग होता है तो विल यू का अगर निगेटिव क्वेश्चन टैग बनाओगे, मान लो निगेटिविटी के साथ बनाओगे, तो विल नॉट यू होगा। तो विल और नॉट को शॉर्ट फॉर्म में ऑन्ट कहते हैं ना, WONT, ऑन्ट कहते हैं। ऑन्ट का मतलब विल और नॉट दोनों मिला दिए तो ऑन्ट बन गया। लेकिन अगर रिक्वेस्ट या कमांड दो होता है, मतलब पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। जैसे वहां मत जाओ, मैंने रिक्वेस्ट किया, और प्लीज यहां आ जाओ, मैंने रिक्वेस्ट किया। ये रिक्वेस्ट दो है, लेकिन एक निगेटिव वाला है, एक पॉजिटिव वाला है ना। हमने कह दिया स्टैंड अप, यानी हमने कमांड पॉजिटिव दिया, लेकिन हमने कहा डोंट स्टैंड अप, यानी खड़े मत होना। तो ये कमांड या फिर रिक्वेस्ट जो भी है ये निगेटिव है। तो ये वही यहां लिखा हुआ है कि पॉजिटिव रिक्वेस्ट या फिर कमांड जब होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी लगा सकते हो, कंफ्यूज मत होना। जैसे यहां पे पॉजिटिव रिक्वेस्ट लिख दिया स्टैंड अप, मान लो हमने लिख दिया, तो इसके लिए क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो आप विल यू भी लगा सकते हो, है ना, और ऑन टू यू भी लगा सकते हो। ऑन टू यू दोनों लगा सकते हो, मतलब यहां पर आप फ्री हो, जो मन करे वो लगा लो, पॉजिटिव लगा लो या निगेटिव लगा लो। लेकिन अगर वो कमांड और रिक्वेस्ट जो इस सेंटेंस में होल्ड किया जा रहा है, अगर वो कमांड या रिक्वेस्ट निगेटिव हो गया, मतलब निगेटिविटी के साथ कमांड या रिक्वेस्ट को शो किया जा रहा है, तो बस एक ही क्वेश्चन टैग लगेगा, वो क्या है? पॉजिटिव। ध्यान रखना, वो केवल पॉजिटिव लगेगा। यानी अगर किसी ने कह दिया कि डोंट स्टैंड अप, मत खड़े हो, तो केवल पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगेगा, वहां पे गलती से निगेटिव मत लगा देना, ठीक है। बस फ्री, आपके लिए जो फ्रीडम है ना, फ्री होने के चांसेस हैं वो केवल इसी में है कि अगर कमांड या रिक्वेस्ट आपका पॉजिटिव हो। बाकी निगेटिव के लिए ओनली पॉजिटिव लगेगा। इसके एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं अभी। अब एग्जांपल देख लो इसके। देखो लिखा है ओपन द डोर। अब ओपन द डोर, देखो मेन वर्ब से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो ना, डायरेक्टली मेन वर्ब से स्टार्ट हो तो वो इंपरेटिव ही होता है। याद रखना इस चीज को, मेन वर्ब से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हो ना तो वो हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस ही बन जाता है। जैसे उठना, रोना, धोना, हंसना, खाना, इन वर्ड से अगर स्टार्ट कर देते हो इंग्लिश में, जैसे इट, EAT और IT, इट, इसे खाओ, कम हेयर, जहां आओ, तो ये सब के सब क्या है? अपने आप में एक मेन वर्ब है। तो इनसे स्टार्ट करोगे तो क्या बन जाएंगे? इंपरेटिव के सेक्टर में चले जाएंगे। और इंपरेटिव में कई तरह के सेंटेंस होते हैं, जैसा आप जानते हो। ओपन द डोर लिखा है, यानी यहां से यहां तक का जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग निगेटिव या पॉजिटिव दोनों बना सकते हो। इसीलिए यहां पे लिखा है विल यू, ये भी सही है। ओपन द डोर ऑन टू यू, ये भी सही है, अपने आप में दोनों सही है। अभी आपको बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस में कमांड रिक्वेस्ट अगर समझ में ना आए तो डायरेक्ट समझो इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर जो क्वेश्चन टैग यूज होगा वो विल यू होगा या फिर ऑन टू यू होगा। लेकिन अगर इंपरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव या निगेटिव दोनों तरह का क्वेश्चन टैग लगेगा। लेकिन अगर इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव है तो केवल पॉजिटिव लगेगा, ओनली पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगेगा। वो यहां लिखा हुआ है, प्लीज गिव मी पेन, विल यू, क्या कृपया मुझे एक पेन दे दीजिए। विल यू भी सही है और ऑन टू यू भी सही है, यहां पर दोनों सही है। लेकिन निगेटिव वाला अब आपको बताते हैं कैसे यूज करते हैं। देखो निगेटिव में लिखा है यहां पे डोंट डू दिस,
इस काम को मत करो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, विल यू। अब आप सोचोगे कि विल यू की जगह ऑन टू लगा दे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने आपको समझाया है। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, तो केवल यहाँ पे क्या आ गया, विल यू आ गया। यहां एक चीज और देख लो, इन केस ऑफ अर्जेंसी, यानी जब अर्जेंट किसी बात को आप बता रहे हो, मतलब किसी इमरजेंसी को शो करना चाहते हो, एकदम अर्जेंट मैटर पे बात करना चाहते हो और तब इंपरेटिव सेंटेंस क्रिएट कर रहे हो, तो ओनली ऑन टू क्वेश्चन टैग इज यूज्ड। ध्यान समझना कि अगर आप अर्जेंट मैटर पे बात कर रहे हो, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन मैटर अगर अर्जेंट समझ में आ रहा है तो विल यू नहीं लगाएंगे, केवल ऑन टू क्वेश्चन टैग लगाएंगे। जैसे यहां पे लिखा है, बी केयरफुल ड्यूरिंग क्रॉसिंग द रोड। रोड जब क्रॉस करते हो तो केयरफुल रहा करो, सावधान रहा करो। तो ये सिंपल सी बात है कि एक ऑर्डर या फिर कमांड जो भी कह सकते हो है, इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि बी से स्टार्ट हुआ है और बी एक अपने आप में मेन वर्ब होती है। लेकिन इसमें जब क्वेश्चन टैग की बारी आती है तो ऑन टू लगा देते हैं ना, समझ में आ रहा है ना। बी केयरफुल ड्यूरिंग क्रॉसिंग द रोड ऑन टू, इसका मतलब अगर आप बताना चाहते हो तो ऐसे देखो, सिंपली इसका मतलब हुआ कि जब रोड क्रॉस करते हो तो सावधान रहो। लेकिन अगर आप सोच के देखो, हिंदी में अगर आपको बोलना होता तो न लगा के कैसे बोलते, तो ऐसे बोलते ना कि रोड क्रॉस करते समय तुम सावधान रहोगे ना, ऐसे बोलते। तो जब गा गी गे का इसमें सेंस आता है तो गा गी का सेंस दो ही से निकलता है, या तो विल नहीं तो शैल। यही रीजन है ना कि हमको इसमें बार बार क्या लगाना पड़ जाता है, विल लगाना पड़ जाता है, चाहे ऑन लगाना पड़ जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कि इंपरेटिव सेंटेंस में विल यू या फिर ऑन टू ही क्वेश्चन टैग क्यों लगाते हैं। तो रीजन इसका ये है कि वो एक फ्यूचरिटी को बताता है, यानी फ्यूचर वाले सेंस को देता है। तो वही चीज यहां हो जाएगा कि तुम रोड क्रॉस करते समय इस बात का ध्यान रखोगे ना, तो रखोगी का मतलब हो गया फ्यूचर, इसलिए यहां पर विल आता है। नीचे लिखा है, रिमेंबर बी ऑन टाइम ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। जब काम का समय रहता है तो ऑन टाइम रहो, इस बात को याद रखो। ये भी एक तरीके का अर्जेंट मैटर है, तो इसलिए यहां पर ऑन टू हो गया है। हिंदी निकालते तो कैसे होता, काम के समय तुम अपने टाइम पे रहोगे ना, इसलिए यहां पर ऑन टू आ गया। तो इतना समझ गए। अगला है देखो, इन केस ऑफ चाइडिंग, स्कोल्डिंग या फिर डांटना। जब जैसे हम इंग्लिश में किसी को डांटते हुए है ना, शट अप ऐसे बोलते हैं, शट अप योर माउथ ऐसे बोलते हैं। तो अगर हम डांटने का सेंस क्रिएट कर रहे हैं, डांटने फटकारने का, स्कोल्डिंग या फिर चाइडिंग का सेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें कैंट यू यानी कैन नॉट यू, बस एक ही क्या लगती है, क्वेश्चन टैग लगती है। देखो ओनली लिखा है यहां पर, यानी सिंगल क्वेश्चन टैग लगेगी, कैंट यू, ध्यान रखना। एग्जांपल देख लेते हैं, लिखा है शट अप योर माउथ, यहां पे थोड़ा सा ढक गया है, कैंट यू लिखा है, मतलब ये यहां पर ना आपका यू लिखा हुआ है। तो यहाँ पे शट अप योर माउथ अगर आप किसी को कह रहे हो तो आप डांटने के सेंस में कह रहे होगे, इसलिए यहाँ पे कैंट यू लिखा हुआ है। गेट आउट फ्रॉम हेयर, यहां से चले जाओ, यहां से दफा हो जाओ, तो यहाँ पर भी कैंट यू लिखा हुआ है, यहाँ पर भी यू थोड़ा सा ढक गया है। सिट हेयर, बैठो यहाँ पे, कैंट यू यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो कैंट यू का सेंस तब आता है जब हम डांटने फटकारने की बात करते हैं, है ना। ये लास्ट स्लाइड में देखिए क्या लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे देख लेना। लेटस और लेट, एक्चुअली क्या है ना, लेट अस लिख लो चाहे लेट्स लिख लो, दोनों बात बराबर है, दोनों सेम सेंस देता है। इसके साथ जो क्वेश्चन टैग आता है ना, वो शैल वी का आता है। अब आप कहोगे ना कि सर यहाँ पे शैल वी क्यों आ रहा है, तो देखो वी के साथ शैल ही आता है। अगर किसी ने लिख दिया लेटस प्ले, तो इसका मतलब होगा आओ हम सब खेले, एक प्रस्ताव, एक प्रपोजल है ये, तो आओ हम सब खेले, तो हम सब के लिए तो वी ही आएगा, और वी के साथ शैल आता है, आई और वी के लिए शैल आता है। अगर यहां सब्जेक्ट आपका वी है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल ही आएगा। तो याद रखना कि लेट और लेटर सेम होते हैं। बाकी देख लो, अगर यहाँ पर लेट आ जाए, मतलब लेट मी गो, लेट देम गो, लेट हिम गो, लेट के बाद लेटस नहीं है, ये लेट है, ओनली लेट है। इसमें परमिशन लिया जाता है, लेट मी गो, मुझे जाने दो, मतलब परमिशन दे दो जाने का, इस सेंस में लिया जाता है। तो ध्यान रखना, लेट के साथ आने वाला प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आता है, जैसे लेट ही नहीं होता है, लेट हिम होगा, लेट मी होगा, लेट आई नहीं होगा। इसलिए यहां पर ना लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम ये लिखा हुआ है। इनके साथ क्या आता है, क्वेश्चन टैग विल यू आता है। अब कहोगे सर यहाँ पर शैल क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लेट वाले सेंटेंस में WE वी को छोड़ करके ही बाकी सारे सब्जेक्ट आते हैं, इसलिए यहां पर विल यू आएगा।
तो लेट अस गो टू प्ले, आओ हम सब खेलने चले, तो यहाँ पे क्या आएगा, शैल वी। अब हिंदी कैसे निकलेगी इसकी, हम सब खेलने चलेंगे ना, इस सेंस में आएगा, इसलिए यहां पर हम सब के लिए शैल वी और वी के लिए शैल आ गया। लेट अस स्टार्ट टू रीड, आओ हम सब पढ़ना शुरू करें, तो क्या बनेगा, शैल वी, हम सब पढ़ना शुरू करेंगे ना, एक प्रस्ताव की बात कर रहा है, तो इस सेंस में यहां पर शैल वी आ गया। अब लेट वाले को देखते हैं, लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए या फिर मुझे जाने दो, तो बना है विल यू। अब आप हिंदी बोलते तो क्या बनता, आप मुझे जाने दोगे ना, तो इस सेंस में क्या बन गया, लेट मी गो विल यू, आप मुझे जाने दोगे ना, तो आपके लिए यू और जाने दोगे गा आगे गी के लिए क्या आ गया आपका, विल। नीचे लिखा है लेट हर स्लीप, उस लड़की को मतलब उसे सोने दो, लिखा है विल यू, तुम उसे सोने दोगे ना, इस सेंस में लिखा है, तो विल यू आया है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन टैग, इसमें कुछ और टर्म एंड कंडीशन होते हैं जो आपके लिए यूजफुल नहीं है, थोड़े हायर क्लास के लिए हैं या फिर हाई क्लास की जब हम स्पीकिंग करते हैं तो उसके लिए हैं। तो हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन से लेकर के उसका लिंक लेकर के और अपने को ज्वाइन कर लेना, वहां से इस पीडीएफ को ले लेना और उसी में आपको लिंक मिलेगा फेसबुक पेज का, उसे आप फॉलो कर लेना, वहां से डायरेक्ट वीडियो आपको मिल जाती है ना, लिंक भी आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।